देखिए रो रो के बुरा हाल है बडी का। और जी मैं शायद इनसे बात भी नहीं कर पाऊँ क्योंकि इनके आंखों में आंसू हैं। और मैं आगे चलता हूं और रमेश जी के पिता हैं उनके पास में चलता हूं। मैं इनको और भावुक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन स्थिति वाकई में विकट है। आपदा का पहाड़ इन पे टूटा है और ये जो जख्म हैं वो इतनी जल्दी भरने वाले नहीं हैं। अब बच्चे, बूढ़े और जवान तीनों की आंखों में आंसू हैं और वो आंसू इसलिए हैं क्योंकि अपनों ने अपनों को खोया है। आज भी इन महिलाओं को अगर आप देखें तो ये भी टकटकी लगाए देख रहे हैं। जाने वाले चले गए लेकिन जाने वालों के अवशेष की तलाश में। और हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में हमारे लिए बहुत सारे के संस्कार हैं, जो अंतिम संस्कार जिन्हें हम कहते हैं वो हमें करने पड़ते हैं। और उन अंतिम संस्कारों के लिए पार्थिव शरीर का मिलना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसी की आस में और उसी की तलाश में ये ग्रामीण भी टकटकी लगाए देख रहे हैं पुकलैंड को कि शायद कहीं कोई आस जिंदा हो जाए और हमें हमारे अपने मिल जाएं। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। 19 तारीख की आई हुई आपदा आज तकरीबन 8-9 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी भी अगर आप ग्राउंड जीरो पे अगर आप देखें तो अभी भी जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं, पुकलैंड काम कर रही हैं। यानी कि अभी भी किसी के मलबे में दबे होने की संभावना और आशंका है। लगातार हालांकि थोड़ा लेट आई हैं पुकलैंड मशीनें, लेकिन अब जब ये आई हैं और ये अपना काम कर रही हैं तो यहाँ पे 3 बॉडियाँ प्राप्त हुई हैं और इन्हीं पुकलैंड की मदद से वो प्राप्त हुई हैं, लेकिन अभी भी 2 मिसिंग हैं। और सामने जो आप घर देख रहे हैं वो घर की तस्वीरें मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं। एक खबर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि सर्च ऑपरेशन कैसे वो चला रही थी हमारी एसडीआरएफ। आज भी अगर आप देखेंगे एसडीआरएफ लगातार मुस्तैद है, हर उस चीज़ की ढूंढ कर रही है। तो कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे, शासन प्रशासन की ओर से क्या सुविधाएं 8 दिन बाद मुहैया कराई जा रही हैं, किस तरीके की लोगों की प्रतिक्रिया है, उन पे बात करेंगे। अब रमेश जी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और टकटकी लगाए उन पुकलैंड मशीन की तरफ देख रहे हैं और यकीन मानिए ये मंजर पिछले 8 दिन से लगातार यूं ही जारी है। तो रमेश जी किससे तलाश रहे हैं इस पुकलैंड में? मैं अपने भाई को जगमोहन सिंह को तलाश रहा हूँ और अनीता साली है। साली है जी। अच्छा, 2 ही मिसिंग है, 3 तो मिल गए? 3 मिल गए हैं, 2 ही मिसिंग हैं। पर मैडम कल आई थी, उन्होंने कहा कि जब तक आप चाह रहे तब तक ढूंढ सकते हो। सरकार की तरफ से हमारी पूरी वो कोशिश जारी है, क्योंकि वो उन्होंने 2 मशीन हमें भी आज भी दे रखी, कल भी देंगे। उन्होंने कहा जब तक बॉडी आपको मिली नहीं तब तक संतुष्टि हम ढूंढते रहेंगे सर। तो 3 जो मिले थे वो वहाँ उस मकान के थे ना? एक मेरा बड़ा लड़का है 20 साल के अंतरा 16 साल का है। दूसरा मेरा साला है सगा सुरेंद्र सिंह चिफल्डी वाले, उसका घर भी वहाँ भी तबाह। चिफल्डी में गया था? हाँ, तो उसका घर भी तबाह हो गया। वो घर से गया और घाट से भी गया। उनके 2-3 बच्चे भी हैं, उनसे मैं मिला हूँ। वो ये बता रहे थे कि मम्मी पापा यहाँ आए हुए थे और यहाँ से वो जी आते थे। उनकी बहन है मेरे पे, सुरेंद्र की बहन है, हरिंदर की बहन है, वो आते थे। उस दिन अपनी मर्ज़ी से आए वो, मैं साथ हम दोनों जा रखे थे, मैं और सुनीता अपनी मर्ज़ी से आए वो। पर उन्होंने क्या सोचा कि उनके साथ उसका साथ डुआ रखा था विक्रम, वो बच गया। उन्होंने मेरा घर भी बचाया, 10 लोग बच्चों को बचाया। 2 हॉस्पिटल हैं, 8 अभी मौजूद हैं, विक्रम ने बचाए। जो उस घर सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, उस घर में मतलब एल शेप का घर था, मतलब सूत बराबर बचे। वो तब निकले जब यहाँ आपदा आ गई। उस घर में मतलब भगवान बोलते हैं भगवान है, वो तो ऐसा है कि जिसकी आ रखी वो तो जाएगा ही जाएगा, पर जिनकी सुरक्षा है वो विक्रम, वो भी चिफल्डी का है, मेरा साले का साडू है। उसने बहुत मदद करी, उनकी जान बचाई। जान माल के नुकसान के अलावा जो जानवर हैं वो गाय भैंस वगैरह, उनका कहीं पता चला है कुछ? हाँ, एक गाय मिली वहाँ, वो भी नीचे मिली दबी हुई। और बाकी अभी और कोई नहीं मिली। 2-3 गायें थी, बछड़े थे। बाकी हम तो ये बोले ये वाला घर भी बह जाता, हमारा बच्चा बच जाता, घर तो दोबारा बना देते कुछ भी,
मेरी गाड़ियाँ बहेगी। बोलेरो थी, पिकअप, पता ही नहीं है कहाँ पहुँची है। बोलेरो का पता नहीं है, 2 बाइकें थी उसका पता नहीं, एक्टिवा थी उसका पता नहीं। वहाँ दुकान में अभी सामान था, बिस्तर वगैरह, टेंट उंट का थोड़ा हल्का फुल्का सामान था, उसका भी पता ही नहीं है। पर कोई नहीं, गाड़ियाँ तो दोबारा लेते, जब इंसान है तो सब कुछ है ना। अब मैंने बच्चा खो दिया उस वक्त। चलिए, आपदा के जख्म भरने में बहुत समय लगेगा। गाड़ियां हम खरीद लेंगे, स्कूटी भी खरीद लेंगे, लेकिन जो इंसान हमने खोए हैं उनकी भरपाई संभव नहीं है। आपदा आती है लेकिन बहुत कुछ अपने साथ ले जाती है, और ऐसा ही यहाँ इन परिवारों के साथ हुआ है। और अभी मैं कुछ लोगों से और भी बात करूँगा, तो बने रहे। चलिए, इन परिवारों की अगर मैं बात करूं तो इस परिवार पे दुख का बादल फटा है। बादल अक्सर फटते हैं उत्तराखंड में, लेकिन दुख का जो सबसे बड़ा बादल है इन परिवारों पे फटा है। एक भाई साहब हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अब क्या स्थिति है लगभग? सर स्थिति क्या होनी है, जेसीबी मशीनें चल रही हैं और 2 लोग जो लापता हैं उनकी खोजबीन अभी जारी है, और सरकार की तरफ से हर सुविधा मुहैया की जा रही है। अब उम्मीद यही है कि अगर 2 लोग जो इस समय लापता हैं वो मिल जाएं तो अच्छा है। चलिए ठीक है। चलिए, सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है और करनी भी चाहिए, क्योंकि सरकारें हम इसीलिए चुनते हैं कि वो हमारे दुख सुख में काम आए। अब एक बूढ़ी आंखें हैं, बूढ़े पिता हैं, और इस बुढ़ापे में अगर सहारा चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होगा। इनकी आंखों के सामने 5 लोग चले गए, जिसमें से 3 के बॉडियां मिल चुकी हैं, लेकिन 2 लोग अभी भी गायब हैं। 2 लोग गायब हैं जी। 2 गायब हैं। 2 गायब हैं जी। तो क्या लग रहा है, अब उम्मीद है कि यहाँ मिल पाएंगे? अब कुछ नहीं बोल सकते जी। अब हाँ। अब क्या बोलना है, प्रेस लगाया अब इनका, तो अब क्या करना है, प्रेस लगा रहा। तो कौन कौन थे आपके? वो ये रिश्तेदार थे, रिश्तेदार थे। हाँ, रिश्तेदार थे। चलिए, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ चल रही है, और आगे क्या होगा, बने रहें। आपदा के बीच में कुछ मदद के हाथ भी बढ़ रहे हैं, और हर हाथ मजबूती प्रदान कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि यही है हमारे संस्कार कि नर सेवा नारायण सेवा। सरकारें जितना हो सकती हैं कर रही हैं, करेंगी, लेकिन फिर भी हमारे बहुत से लोग हैं जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। लगातार खाने के पैकेट हों, दवाइयाँ हों, यहाँ पहुँची हुई हैं। बहुत से लोग यहाँ मदद भी कर रहे हैं, उनमें से हम बातचीत भी करेंगे। रमोला जी हैं, डॉक्टर साहब हैं रमोला जी। रमोला जी नमस्कार। किस तरीके की मदद आज आप यहाँ पे पहुँचा रहे हैं ग्रामीणों को? देखिए, यहाँ पे गोविंद हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भंडारी और उनके बहुत सारे युवा चिकित्सक इस प्रत्याशा में आए हैं कि जब आपदा आई थी तो उस समय तो बचाव एवं राहत कार्यों की आवश्यकता थी, लेकिन इस प्रत्याशा में आए हैं कि शायद यहाँ पर किसी को चिकित्सा सुविधा की उपलब्ध कराने की ज़रूरत हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। चलिए, भंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असल में यही है नर सेवा नारायण सेवा जो आप लोग कर रहे हैं। तो किस तरीके की मेडिसिन वगैरह आप लोग लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं? धन्यवाद बगड़ू जी। हम लोग यहाँ पे गोविंद अस्पताल और NMO नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो कि जहाँ पे भी कभी आपदा होती है, लोगों को ज़रूरत होती है, हम वहाँ पे दवाइयाँ और जो भी हमारे BP और शुगर की जो भी रोग हो सकते हैं उनकी हम चिकित्सा करते हैं। आपदा के बाद 1-2 दिन बाद बीमारी फैलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, कि उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे फिजिशियन भी हैं, आई रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमोला हैं, बच्चों के डॉक्टर PS रावत हैं। इस तरह से हम 4-5 लोग यहाँ पे आए हैं और लोगों को यहाँ पे हम सेवा दे सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर रमोला और डॉक्टर भंडारी इनका जन्मदिन भी है, और अपना जन्मदिन आज ये नर सेवा नारायण सेवा के रूप में भी मना रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी मिसाल है और एक अच्छी शुरुआत है हमारे उत्तराखंड के लिए। तो चलिए, आगे भी बढ़ने की कोशिश करूँगा। अगर हालात आगे बढ़ने देंगे तो आगे बढ़ूंगा और वहाँ से आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा, तो बने रहें। देखिए, आपदाओं में हाथ बढ़ रहे हैं, और साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना। तो ऐसे हमारे साथी भी हैं जो यहाँ पे आए हुए लोगों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्योंकि पेट है तो भोजन तो चाहिए ही। तो कब से बना रहे हैं खाना? 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो जी, गए उसके लगातार यहीं हैं? ना घर जाते हैं शाम को। अच्छा,
और सुबह आके फिर खाना बनाते हैं, दिन का खाना खिला के इनको एनडीआरएफ की टीम वगैरह हो या कोई आने जाने हो, एसडीआरएफ, ये पोकलैंड वाले, पोकलैंड वाले जितने भी हैं सबको, घर वाले इनके सबको खाना खिला रहे हैं बस। चलिए ठीक है। चलिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि 13 दिन तक हमारा चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन उस चूल्हे को जलाने की जिम्मेवारी ले रखी है इन्होंने, और ये चूल्हा जल रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ पक भी रहा होगा। और वो जो राशन आ रहा है वो डीएसओ देहरादून की तरफ से आ रहा है। भाई साहब हैं, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे। देखिए, मैं हर उस आदमी के पास में पहुंचना चाहता हूं जो इस आपदा की घड़ी में भगवान बन के आगे आ रहा है। भाई साहब थोड़ा आगे आ जाएं, तार छोटी है। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, क्या क्या सामग्री डीएसओ देहरादून की तरफ से यहाँ पे मुहैया करा रहे जो हैं? भी सर खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वो यहाँ पे की जा रही है। उसमें एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, लोकल हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो जेसीबी वाले हैं, इन्हें भी सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो जिला देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट से है उसके आधार पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत लोग मेरे से नाराज होते हैं कि मैं सरकारों की तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन मैंने कहा है अगर तारीफ करने वाले काम होंगे तो ज़रूर करूंगा, और तारीफ करने वाले काम नहीं होंगे तो बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन यहां पे मैं डीएसओ देहरादून की तारीफ ज़रूर करूंगा, क्योंकि हर छोटी बड़ी मदद जो उनके द्वारा पहुंचाई जा रही है ये सराहनीय कदम है और ये होना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।